बांग्लादेश की हुकूमत ने मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान से कि पहले तो वो अपॉलॉजी माफ़ी मांगे, जो उनका एक रिवायती रही है डिमांड। यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। फिर यह है कि पाकिस्तान को $4 बिलियन से ज़्यादा रेपरेशंस तावान जो हैं वो हमें दे, फिर वो जो डिवीजन ऑफ एसेट्स होते हैं वो भी करे। इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये पैसे दे नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं। हम तो $1-1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं IMF से, हम $4 बिलियन कहाँ देंगे। कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ पर जो इंडियन लॉबी है वो काम कर रही है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो बढ़ते ताल्लुकात हैं उनको अंडरमाइन करना चाहती है, और इसीलिए शायद इस इशू को डिलिबरेटली उठाया गया है। माफी तो पाकिस्तान मांग लेगा, माफी तो ये पढ़ तो 2 मिनट में पैर में जाते हैं अगर इनका फायदा मिलेगा। पैसा देना पड़ेगा माफी के लिए, आप पैसे दोगे पाकिस्तान आपके पूरी कौम 25 करोड़ की आपके पैर पकड़ लेगी। हकीकत ये है तुम मजहब का चूरन बेच बेच के दुकान चलाते हो। तुम्हारे यहाँ तुम्हारी लड़कियों की शादियां चीनियों से हो रही है, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। उग्रों के साथ जिंजियान में क्या हो रहा, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, और यहाँ चले कश्मीर को लेने। भारत ने तरक्की भी बहुत की है इकनॉमिकली, कहते हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन गया है इक्तिसादी तौर पे। पाकिस्तान बांग्लादेश बड़े करीब हो जाएंगे और पाकिस्तान की ISI आ जाएगी यहाँ। अच्छा। और यहाँ से आके एक्सपोर्ट करेगी इंडिया के खिलाफ जिहाद या इस किस्म की चीज़। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल होने नहीं जा रहा, बिकॉज बांग्लादेश इज़ टू इनसिक्योर, इंडिया इज़ अ वेरी पावरफुल नेबर, इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, जब से बांग्लादेश में ये सरकार पलटी थी शेख हसीना की, पाकिस्तानियों को पूरी उम्मीद थी कि अब बांग्लादेश के साथ मिलके काम करेंगे और भारत को तंग करेंगे। और मोहम्मद यूनिस ने जो चीज़ें की थी उससे साफ लग रहा था कि ये लोग अब भारत को मिलकर तंग करने वाले हैं। इसके लिए बहुत सारे कदम इसने उठाए थे, ISI की एंट्री भी हो गई थी बांग्लादेश में, लेकिन अब सारा मामला घूम गया है। और वो घूम गया क्योंकि सडनली यूनुस ने भी बोल दिया कि भाई हमें $4 मिलियन की सहायता चाहिए, $4 मिलियन का मुआवजा चाहिए तुमसे, और पाकिस्तानियों के पास पैसा है नहीं। अब यहाँ पे पाकिस्तानी क्योंकि खुद एक भिखारी कौम है और ये इधर पैसा मांगते रहते हैं, तो अब इनको भी समझ में आ गया कि बांग्लादेश जो है सिर्फ पैसे लेने के लिए इनकी तरफ आ रहा था, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी बांग्लादेशों ने ये मान लिया है कि बांग्लादेश का असली बाप तो भारत ही है, पाकिस्तानियों से इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, और पाकिस्तान को लेकर ये लोग अपना मुल्क आगे नहीं चला सकते हैं। इनकी हालत ख़राब होती जा रही है। बांग्लादेश में इस समय कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि महंगाई आसमान पे है, और डीजल भी बांग्लादेश का पूरी तरह से भारत ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की सारी इंडस्ट्री इस समय बंद हो चुकी है। और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी भी तरह की मदद कर पाए बांग्लादेश की। अब वहाँ पे रॉ का जो खेल है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि बांग्लादेश अब टूटने वाला है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बांग्लादेश पाकिस्तान से बात भी करना चाहता है, और बांग्लादेश पाकिस्तान से वो जो माजी की वो समझते हैं जो गलतियां हैं वो कहते हैं अजाला करें, पैसे भी दो, माफ़ी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और एक और चीज़ जो उन्होंने की है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया को खबर जारी कर दी। जैसे ही आमना बलोच का विजिट हुआ, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी, 15 साल के बाद, ये 15 साल के बाद जो विजिट हो रहा है, इस पे उन्होंने जो बात हुई है उसमें ये कहा है कि हमें हर कीमत पे माफ़ी चाहिए। ठीक है जी, और माफ़ी कौन मांगे? पाकिस्तान की फौज माफ़ी मांगे। सो ये कहते हैं जनाब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बांग्लादेश हैज डिमांडेड $4.52 बिलियन। पहली बात। दूसरी ये है जी कि जो हमारे जो प्री 1971 एसेट्स थे उनका ये पैसा है। फॉर्मल अपॉलॉजी, जेनोसाइड जो कमिट हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री, यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। इस वक्त जारी बात है इंडियंस तो सोच रहे होंगे कि भाई हम तो ये तो अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेज कर दूं। मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर है, 1 क्या इलेक्शन करवाने हैं, दूसरा प्रेशर हसीना वाजिद की फेट क्या होगी, तीसरा प्रेशर इंडिया को कैसे डील करना है। सो इंडिया एंड शेख हसीना वाजिद जो है वो जो मोमेंटम बिल्ड करेंगे, अगर ये बातें नहीं होती, अगर पैसे और अपॉलॉजी नहीं मांगते मोहम्मद यूनुस, तो शेख हसीना वाजिद वहां पे जो मोमेंटम बिल्ड करेंगी, जो नैरेटिव बनाएंगी, जो वहां पे चीजें क्रिएट करेंगी, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और वो देखें, ये है 50 साल की भारत की और शेख हसीना वाजिद अवामी लीग की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की अवाम के ऊपर। सो पाकिस्तान की फौज माफी मांगे तो फिर हम आपसे चलेंगे।
लेकिन याद रखें कि बांग्लादेश के सीनियर मिलिट्री जनरल्स पाकिस्तान होके गए हैं, सीनियर मिलिट्री जनरल्स, और उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, फौज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सबसे मुलाकातें की थी। सबसे दो चीजें हैं, या तो मोहम्मद यूनुस वाकई इंटरेस्टेड हैं माफी मांगें, या हसीना वाजिद के लिए कर रहे हैं, या अवाम के रिएक्शन से डर रहे हैं कि अवाम का रिएक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। अब वो कहते हैं जनाब कि एक जो कुछ एसेट्स थे, फॉरेन एड आई थी उस वक्त, वो हमारी भी आई थी, अनपेड प्रोविडेंट फंड्स थे वो भी हमें दिए जाएं, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे उसका भी पैसा है, $200 मिलियन इंटरनेशनल डोनर्स ने दिया था फॉर 1970 साइक्लोन। अगले दिन मैंने आपको जो डिस्कशन की थी मुझे वहां से इस चीज का अंदाजा हुआ था। इट मींस कि मुझे DW बंगला के कोरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, DW बंगला के कोरेस्पॉन्डेंट ने मेरा इंटरव्यू किया, और इन सवालों के अंदर उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे कि ये 1971 के साइक्लोन का पैसा, ये 4.5 अरब डॉलर का पैसा, ये पाकिस्तान देगा या नहीं देगा। बांग्लादेश एक ट्रांजिशन में है इस वक्त। ट्रांजिशन के अंदर कोई पता नहीं हो, कोई पॉलिसीज, पक्की पॉलिसीज नहीं बनती, एड हॉक किस्म की पॉलिसीज बनती हैं। अच्छा, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत है वो भी ट्रांजिशनल हुकूमत है, उसकी भी कोई लॉन्गेविटी नहीं है कि कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। जो ये पॉलिसीज बनाना चाह रहे हैं क्या उसके अंदर उसके पीछे भी कोई पब्लिक सपोर्ट है या नहीं है, दीज आर अननोन्स राइट नाउ। अच्छा, व्हाट वी नो इज दैट इंडिया की लाइन पिट गई है वहाँ, ये नहीं कि पाकिस्तान की लाइन खुल गई है। अच्छा, इंडिया की लाइन पिट गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वो हार लेके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान वापस आ जाए, तो इसलिए ये थोड़ी सी अनसर्टनिटी है इस वक्त। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश का सारा जो इकॉनमी थी वो तो जब से इंडिपेंडेंस हुई है बांग्लादेश की, वो तो इंडिया के साथ लिंक हो चुकी थी जी। यहाँ तक कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स तो इंडिया भी बड़ी सिग्निफिकेंट थी, और इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट्स भी बड़ी हो रही थी, क्योंकि उनके अपने एक पोर्ट है और जो कि एक्टिव है, और उन्होंने फिर इंडियन पोर्ट्स को इस्तेमाल करते थे वो। सो काफ़ी डिपेंडेंसीज क्रिएट हो गई थी, पानी के इशू के ऊपर भी, बॉर्डर इशू के ऊपर भी, तजारत के इशू के ऊपर, ट्रांसशिपमेंट के इशू के ऊपर। वो जब रप्चर हुआ है, जैसे सियासी हालात बदले हैं और एक प्रो इंडिया पार्टी को आवाम ने बाहर निकाला, मगर उसके साथ ये नहीं हुआ कि कोई प्रो पाकिस्तान पार्टी आ गई है। जो प्रो पाकिस्तान पार्टी थी वो थी खालिदा ज़िया की पार्टी जी। वो तो काफ़ी अरसे से फारग है वहाँ, खालिदा ज़िया भी फारग है। जो पार्टी हावी थी वो थी हसीना की पार्टी, अवामी पार्टी, अवामी लीग। अवामी लीग के बड़े लंबे चौड़े पिछले 15 साल से उन्होंने तल्लुकात इंडिया के साथ बना लिए थे जी। और वो इंडिया उस वक्त सेकुलर था, बीजेपी की हुकूमत अभी दंदना नहीं रही थी, आई भी नहीं थी। और हसीना की जो पार्टी थी वो सेकुलर थी। तो जब ये नरेंद्र मोदी की पार्टी आई तो ये इनकी पार्टी तो सेकुलर रही, मगर उनकी पार्टी नॉन सेकुलर हो गई इंडिया वालों की।